अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यूरो यूएसडी को देख रहा हूँ। ठीक है। यूरो यूएसडी के अंदर कुछ दिन हो गए, महीना ही हो गया अब तो, हम लोग शॉर्ट थे, हमारा बायस। ठीक है। और हमारा जो ट्रेड था ये मैंने आज क्लोज़ कराया इस जगह पे। तकरीबन आज के दिन की ट्रेडिंग का बॉटम ही था। और ये ऑलमोस्ट 9 आवर का ट्रेड था, स्विंग ट्रेड था। मेरा इसके ऊपर रिस्क था 2 आवर, यानी मैंने नॉर्मल से इसमें डबल अमाउंट का ट्रेड लिया था। और 9 आवर का मतलब है 18 आवर जो है ना, टेक्निकली जो है मेरा प्रॉफिट हुआ है। सब दोस्तों को पता है मेरा रिस्क $500 होता है, इसमें $1000 था। ठीक हो गया, कोई तकरीबन जो है ना $9000 का इस एक स्विंग ट्रेड के अंदर मैंने प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है। उम्मीद बड़ी है कि पे आउट मिल जाएगा इंशाल्लाह। और कितना मिल जाएगा इसके अंदर से, इसका 80% कितना होता है यार। ठीक हो गया, नॉट बैड, नॉट बैड फॉर अ स्विंग ट्रेड। ठीक है। खैर इसको देखते हैं। चलो, एक चीज़ तो आज सब लोगों ने देख लिया कि हमारी इसके ऊपर जो क्लोज़ हमने किया डेली क्लोजिंग के हिसाब से वो बहुत बेहतरीन किया। अभी भी मैं जैसे पहले कहा था कि इस 4 आवर के लो को हिट होता देख रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं लॉन्ग में नहीं एंटर हूँगा। ठीक है। ये जगह देखें यार, इसने कितनी प्यारी एग्जैक्ट बात मानी है। पुरानी वीडियो निकाल के देखोगे ना तो ये बात उसमें आपको मेरी नज़र आ जाएगी कि मैंने कहा था कि ऊपर जाएगा, इस एफ को मे बी ब्रीच करे, लेकिन इस हाई को नहीं लेगा। और फिर उसके बाद कंटिन्यू उसी तरह नीचे को गिरा। ठीक है। अब आगे क्या देखना है हमने? आगे ये देखना है कि आज की जो सारी मूव थी ना, बेसिकली मैं उसको समझता हूँ कि वो नॉर्मल नहीं थी। नॉर्मल इसलिए नहीं थी क्योंकि जो न्यूज़ है ना, जो डेक्सी की जो न्यूज़ थी वो अगर मैं दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा डेक्सी के लिए बेरिश थी। ठीक है। तो जब डेक्सी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स मतलब 241 के आए, मतलब ज़रा देखो, 223 प्रीवियस है, फोरकास्ट थी कि यार 224 हो जाएगा, यानी 1000 इसमें बढ़ जाएगा, लेकिन आया है 241 के। इतना ज़्यादा जब डिफरेंस होता है ना, ये एक मैसिव डिफरेंस है। तो इसको देख के ना लोग बग़ैर कंफर्मेशन के कहते हैं कि यूरो ने तो आज ऊपर जाना है क्योंकि टैक्सी ने गिरना है। तो इसी के अंदर जो है ना ऑर्डर्स फिल हुए और उसके बाद मार्केट नीचे को मूव कराई गई। ठीक है। और जब भी ऐसे होता है मतलब ये जो आज की कैंडल का ओपन ये, और मैंने अभी फ़िलहाल एक्सपेक्ट करा कि इसके हाई तक इजीली प्राइस जाएगी। ठीक है। इसके हाई तक प्राइस मोस्ट प्रोबेबली ये लो या ये लो लेने के बाद ही जाएगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग के ऑर्डर फिल होने हैं। ठीक है। और नेक्स्ट फिर अगर टैक्सी ने हमारी बात मानी तो मैंने ग्रुप में ये वाला एरिया जो है बोला हुआ है कि यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यूरो ओवरऑल गिरेगा। ठीक है। अभी कल के दिन का क्या प्लान है ये देखो, हम ज़रा ना एक मिनट इस वीक का एनालिसिस कर लेते हैं। आज फ्राइडे शुरू हो गया है। अब अक्सर ऐसे होता है कि जब हमें ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, मंडे का हमें जब स्वीप मिलता है तो नॉर्मली हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि नेक्स्ट कैंडल मंडे हाई को लेगी और वेडनेसडे इसी तरह बुलिश होगा, थर्सडे बुलिश होगा और फ्राइडे को रिवर्सल आएगा। तो वो तो हो नहीं रहा।
तो अभी ये मंडे के नीचे लिक्विडिटी रन चल रहा है, और अभी फ्राइडे को ना हम ट्रेड नहीं करते। एक्सपेक्टेशन ये है कि ये नीचे को जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसी एरिया से दोबारा गिरेगा, लेकिन फ्राइडे को नहीं करते ट्रेड। मंडे को फिर देखेंगे, इस पूरे वीक की रेंज बनाएंगे, ठीक है, इस पूरे वीक की रेंज बनाएंगे और साथ कॉर्ट रिपोर्ट देख के ना, सीओटी रिपोर्ट देख के फिर फैसला करेंगे कि अभी इमीडिएटली क्या करना है। तो आई होप कि जिसने मेरे साथ यूरो में शॉर्ट लिया है उसका फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि मेरा तो काफ़ी हुआ है। दूसरा यार, ये बड़ी हार्ड लक हुई है आज। अगर ये गोल्ड का ट्रेड देखें ना, मतलब यार हम एक सिस्टम से चले थे। हमने जो है ना इंड्यूसमेंट मार्क की, प्राइस ने इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर चली गई, तो ये यहीं से लॉन्ग है जी, क्योंकि इंड्यूसमेंट के ऊपर है, H4 का टाइम फ्रेम है, यहीं से लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट जब वो उसके बाद दोबारा इस इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे जाना है, ठीक है। सिंपल SMC का जो सेटअप है हमारा, अब ये H4 का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस ने उसको टैप किया, हम 1 मिनट पे आए, और 1 मिनट के ऊपर जब प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, तो हमने 1 मिनट का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। अब सही मार्क किया हुआ। अब हमारी जो हार्ड लक हुई वो ये हुई कि ये आया है 5.095। खैर, अगर ये हमें एंट्री दे देता तो क्लोजिंग के टाइम तक ये ट्रेड ना 10 आवर पे था। मतलब जस्ट इमेजिन कि एक स्कैल्प ट्रेड है और आपको 10 आवर का प्रॉफिट दे रहा है विद इन 1 सेशन। खैर, बात वही है कि जब हम प्रिसिशन के पीछे जाते हैं, एक्यूरेसी चाहिए। हम यहाँ से भी तो लॉन्ग ले सकते थे, हम कहते थे ये 2 लो तो लेने, हमें पता था ये 2 लो लेने, ठीक है। लेकिन जब हम प्रिसिशन के पीछे जाते हैं, एक्यूरेसी के पीछे जाते हैं, और हम कहते हैं कि यहाँ से एंट्री लेके, इस लो के नीचे एंट्री लेके हमें 1.5 आवर नहीं चाहिए और हमें 10 आवर चाहिए, तो साफ ज़ाहिर है फिर उसके बाद कभी कभी हमारा ट्रेड मिस हो जाता है। दुख तो होता है भाई, लेकिन हो जाता है। खैर कोई नहीं, गोल्ड हमने देख लिया। गोल्ड फ़िलहाल मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि बुलिश है, जब तक गोल्ड क्या नहीं करता जी, गोल्ड इस लो पे हमें अपनी डायरेक्शन नहीं देता। जब तक हमें अपनी इसको टैप करने के बाद डायरेक्शन नहीं देता कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, मैं बुलिश हूँ। और एक बार अगर इस एरिया पे बेरिश हुआ गोल्ड, तो मेरी फिर नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन है कि ये स्वीप होगा और मैं ट्रेड करूँगा 3 टैप सेटअप का SL। ओके हो गया। चलें, अब फिर इस संडे को नेक्स्ट मैं एनालिसिस पोस्ट करूँगा, बल्कि एक बिटकॉइन भी देख लेते हैं यार। अच्छा जी, बिटकॉइन क्या चल रहा है। ओके ओके ओके, इसको रिमूव करते हैं। ये हमारा फिब था। हमारी ओरिजिनल रेंज क्या थी हमारी, जो हमने काफ़ी टाइम से मैं ग्रुप में जो शेयर कर रहा था, वो थी ये, ठीक है। ये हमारी रेंज थी। जब इसके नीचे गया था तो मैंने इस एरिया में कहीं बोला था कि ये ट्रैप होगा, और ऑर्डर फ्लो जो हमने मार्क किया हुआ था ना, वो मार्क किया हुआ था 74 के आसपास से, कि हमें जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, वहाँ पे प्राइस चाहिए। तो प्राइस उस जगह पे आई। अनफॉर्चुनेटली उसने टैप नहीं किया, इथीरियम ने किया था। इथीरियम पे बहुत अच्छा लॉन्ग बना था 1408 से 1408 से मैंने उस वक्त लॉन्ग लिया था, कोई 10 इथीरियम उठाए थे, और क्लोजिंग मैंने कर दी थी इनिशियल जो उसने एक पुश दिया था ना, जहाँ से फिर उसने रिट्रेसमेंट ली थी, फिर दोबारा वो ऑलमोस्ट 705 के फिफ्थ तक आया था, वहाँ पे मैंने
इनिशियल पुश पे 1600 कोई 70 तक क्लोज कर दिया था। तो बात वही है कि एक सेशन की ट्रेडिंग में अगर $2000 $3000 बन रहा है तो और क्या चाहिए। ठीक है, लालच नहीं करनी चाहिए भाई। ठीक है, अच्छा, तो मेरा ख्याल है अजान भाई ने पूछा था कि यहाँ पे क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ये पॉइंट था कि 9800 के अगर ऊपर है ना, तो मैं इसी तरह 75 50% 25% के लेवल पे रेजिस्टेंस देखूँगा। और जब मैं लो टाइम फ्रेम पे आऊँगा, मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइस ऊपर से होके नीचे आई है, एक बार वो नीचे का लो जब स्वीप करेगी, ठीक है, तो इसके बाद मैं एंट्री बनाऊंगा, लेकिन फिर इसी लो के नीचे मेरा एसएल होगा, जो मेरा सेटअप नंबर 2 मैंने बनाया हुआ है कंटिन्यूएशन का। सेम यही कुछ मैं 50% पे देखूंगा, दोबारा इस एरिया में देखूंगा कि ऊपर जाके नीचे आए, कुछ स्वीप करे, दोबारा ऊपर जाए, तो फिर मैं दोबारा री एंट्री लूँ। खैर बिटकॉइन में मैं ट्रेड नहीं कर रहा, अलबत्ता स्टिल बुलिश है। उसकी रीज़न ये है कि हम अभी पीछे वाले स्ट्रक्चर को बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि अभी क्या कर रहा है। ठीक है, तो हमें जब तक डेली के ऊपर बेरिश इंगल्फिंग नहीं मिलती और एक लेवल को दोबारा ऐसे रेजिस्टेंस नहीं बनाता, तो हम इसको फ़िलहाल बुलिश ही अज्यूम करेंगे। ठीक हो गया, तो हमने गोल्ड भी देख लिया, ठीक है, और यूरो भी देख लिया। यही दो बहुत होते हैं, इसी में आपकी ट्रेडिंग पूरी हो जाती है। संडे को इंशाल्लाह मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, फिर अपडेट करते हैं।